एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक ये है व्हाट इज़ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन होता क्या है? ये एक पीरियड है किसी भी इंसान या जानवर, कुछ भी लोगों के नेचुरल बर्थ से लेके उनका डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन जो होता है वो साइज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, मतलब कि ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी छोटे साइज़ का ऑर्गेनिज्म है तो उसकी लाइफ स्पेन छोटी होगी, या किसी अगर साइज़ ऑर्गेनिज्म का बड़ा है तो उसकी लाइफ स्पेन बड़ी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ स्पेन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है साइज़ पे। जैसे कि एग्जांपल में हमारा एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि साइज़ जो है कौवे का और पैरट का दोनों का सेम है, बट लेकिन इन दोनों के बीच के जो लाइफ स्पैन है वो बहुत डिफ़र करता है। क्रो का थोड़ा कम होता है और पैरट का ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारे पेज नंबर दूसरे स्लाइड में जो दिखेगा उसमें एक एक्टिविटी है जिसमें कि पिक्चर्स दिए हुए हैं और हमें कुछ के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं और कुछ के हमें आइडेंटिफाई करके विद द हेल्प ऑफ गूगल और वॉट एवर सोर्स हम लोग को उसका आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में ऑप्शनल में। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई भी सिंगल एक कोशिका से बना हुआ एनिमल या ऑर्गेनिज्म वो नेचुरल डेथ को नहीं करता है? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक सिंगल जो सेल होता है, अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ईस्ट एक मैच्योर होता है, उसकी ईस्ट पहले मैच्योर होता है अपने फुल साइज़ में, उसके बाद क्या होता है वो जो ईस्ट सेल है वो डिवाइड हो जाता है दो में। इसीलिए जो हमारा पेरेंट था वो तो इक्वली डिवाइड हो गया ऑफस्प्रिंग में, मतलब बच्चों में। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक कोशिका से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, कभी भी नेचुरल डेथ में नहीं होते हैं। इसका रीज़न यही है कि वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपने प्रोजेनी मतलब बच्चों में जब आता है तो उनकी पूरी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है इसीलिए। और लाइफ स्पेन जो होता है उसका फर्स्ट स्टेज तो है गिविंग बर्थ और दूसरा स्टेज है डेथ। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो डेथ को नहीं कर सकता है, सबकी डेथ होना निश्चित है। ओके, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म गिव राइज देते हैं, मतलब अपने बच्चों को जन्म देते हैं जो कि सिमिलर टू इटसेल्फ होते हैं, मतलब कि अपने माँ बाप से सिमिलर होंगे और फिर उनका ऑर्गेनिज्म के बच्चे होने वाले प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना हुआ है, एक होता है री और दूसरा होता है प्रोडक्शन। जो वर्ड री है इसका मतलब होता है अगेन, दोबारा। प्रोडक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ग्रो होता है, ग्रो मतलब बढ़ता है, मैच्योर होता है और उसके बाद एबल होता है जिससे कि वो फिर रिप्रोड्यूस कर सके अपने बच्चों। रिप्रोडक्शन का साइकिल होता है, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है गिविंग बर्थ, जन्म लेना। दूसरा होता है ग्रोथ, मतलब बढ़ना। तीसरा होता है डेथ। ये तीनों स्टेप्स होते हैं, इनकी साइकिल होती है जिसमें कि रिप्रोडक्शन काम करता है। रिप्रोडक्शन क्या करता है? ये इनेबल करता है, मतलब इनेबल मतलब ये हेल्प करता है कंटिन्यूटी, मतलब कि सोसाइटी के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो स्पीसीज़ है वो प्रेजेंट रहे हमारे अर्थ पे, इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। और चैप्टर 5 में हम इसी बायो के 5 चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कैसे वेरिएशन क्रिएट होता है और कैसे इनहेरिटेंट मतलब कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट मेथड होता है जिससे कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, और वो डिपेंडेंट करता है कि ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट से बिलोंग कर रहा है, इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है और सेवरल फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए 2 तरह के रिप्रोडक्शन टाइप्स होते हैं। पहला होता है उसमें जिसमें कि सिर्फ सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं
उनके फॉर्मेशन में बस जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वे इस टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें कि अपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल दोनों सेक्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हमें दोनों चाहिए, मेल गैमेट भी चाहिए और फीमेल, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दोनों सेल चाहिए, जिसकी वजह से उनका फ्यूज़न होगा, एक साथ मिलेंगे और फिर उसके बाद जाइगोट बनाएंगे और उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।